students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming exams. तो अब CS में एक रह गए हमारे ओल्ड सिलेबस के बच्चे और एक रह गए न्यू सिलेबस के बच्चे, बट ज़्यादा जो क्राइटेरिया जाने वाला है वो न्यू सिलेबस में जाने वाला है. ज़्यादा बच्चे न्यू सिलेबस में अपीयर हो रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स जिनकी रजिस्ट्रेशन न्यू में है वो न्यू में ही अपीयर होंगे. सो न्यू सिलेबस की पासिंग परसेंटेज कितनी होती है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर उस बच्चे के दिमाग में आता है जो न्यू सिलेबस में है. ऑल्सो हर उस बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा जो ओल्ड सिलेबस में है और न्यू में आने वाला है, या ये सोच रहा है कि इस बार नहीं क्लियर हुआ तो अगली बार न्यू में देना पड़ेगा. तो पासिंग परसेंटेज क्या रहेगी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट, इफ यू न्यू टू माई चैनल, प्लीज फील फ्री टू चेक द कॉन्टेंट आई क्रिएट. एंड आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर फॉर CSEET. वहाँ जाके आप CSEET देख सकते हैं. And here I give tips and tricks for CS executive and professional students, and also very useful academic lectures over here as well, right? So let me start with something like कि passing CS exams and new syllabus कितना रहेगा परसेंटेज? आपको क्या लगता है? बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी मिथ्स आती हैं, ज़्यादा होगा, कम होगा. ओके, लेट्स डिस्कस हाई और लो. ओके, न्यू सिलेबस का परसेंटेज एज कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस, और न्यू सिलेबस में पास होना एज कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस हमेशा हाई होता है, हमेशा. मार्क माई वर्ड्स, अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो ना, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. न्यू में करनी पड़ेगी मेहनत, लेकिन मेहनत करने का एक तरीका है जो मैं आपको आज बताऊंगी. मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल प्रिपेयरिंग टिप्स दूंगी, प्रेपरेशन टिप्स दूंगी रादर, जिससे आप न्यू सिलेबस में बहुत ही आराम से क्लियर कर पाओगे. और जिस बच्चे ने ये टिप्स कर लिए उसके बाद तो परसेंटेज हाई होने ही वाली है. बिकॉज न्यू और ओल्ड में बहुत फर्क होता है. ओल्ड वो है जो बहुत सालों से चल रहा है, पेपर सेटर भी एक्सपीरियंस्ड है, पेपर चेकर भी एक्सपीरियंस्ड है, और आप तो एक्सपीरियंस्ड हो ही हो, राइट. सो नाउ दे हैव अ लॉट टू एक्सपेरिमेंट ऑन यू. बट ऑन द अदर हैंड जो न्यू सिलेबस है उसमें हम चाहे कहते हैं कि टॉपिक सेम है लेकिन पैटर्न अलग है. तो पेपर सेटर भी नए पैटर्न से पेपर सेट कर रहा है, पेपर चेकर भी नए तरीके से पेपर चेक कर रहा है, और आप भी नए हो. तो अगर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊं या मैं बोलूं कुछ टिप्स बताऊं जो अगर आप फॉलो कर लो तो गारंटीड है कि तुम न्यू सिलेबस में आराम से पेपर क्लियर कर सकते हो. एंड दिस आई एम सेइंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस. जब हमें हमारे सीनियर्स कहते थे ना कि यार ओल्ड को छोड़ो न्यू में चले जाओ, तो ऐसा लगता था यार ये क्यों कह रहे हैं, हमें तो न्यू का फियर ही बहुत ज्यादा है. लेकिन वाइल नोइंग दिस कि हम उसे कैसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं, आई थिंक आपके मन से वो डर हट जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स एंड ट्रिक्स. नंबर 1, 100% प्रेपरेशन इज अ मस्ट. न्यू में ना आपने कुछ छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज इट इज अनलाइक ओल्ड. इसमें आपको टॉपिक्स नहीं पता कि इसमें से ज्यादा आता है, इसमें से कम आता है. कई बच्चे बोलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो न्यू सिलेबस के, हम नहीं बता सकते. 100% प्रेपरेशन इज अ मस्ट. एक भी टॉपिक, एक भी चीज छोड़ के नहीं जानी, राइट. बिकॉज अब जो है पेपर सेटर किसी भी टॉपिक में से कुछ भी डाल सकता है. देर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जब पेपर ही 1-2 बार हुआ है तो कोई कैसे बता सकता है इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है? नोबडी कैन टेल. कोई कहता भी है ना, बिलीव मत करो. इफ यू आर इन न्यू सिलेबस, गो फॉर 100% प्रेपरेशन. ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ना प्रायोरिटाइजेशन भी आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज हेयर यू हैव टू कवर एवरीथिंग. तो 100% प्रेपरेशन बहुत बड़ा एक फैक्टर है. नंबर 2, स्टडी मटेरियल कवरेज. अब 100% कवरेज करनी किसकी है? स्टडी मटेरियल की. यहां पे मैंने क्यों बोला कि स्टडी मटेरियल कवरेज? क्योंकि ना यहां पे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है पेपर सेटर के पास कि मैं ये डाल दूं, मैं वो डाल दूं, या मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल हो जाऊं. ऐसा कुछ नहीं है. स्टडी मटेरियल कवरेज इज इनफ. अगर आप ये सोच लेते हो कि भाई स्टडी मटेरियल का हर एक टॉपिक मुझे आता है, मैंने प्रिपेयर किया है, यू विल पास. मार्क माई वर्ड्स, यू विल पास. क्योंकि न्यू सिलेबस में जो पेपर सेटर है वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता, क्योंकि उसके पास रेफरेंसेस कम होते हैं. अगर आप स्टडी मटेरियल को, वैसे तो देखो ओल्ड हो या न्यू हो, स्टडी मटेरियल सबने करना होता है, लेकिन जो ओल्ड पेपर सेटर है वो एक्सपीरियंस्ड है. अब वो तुम पे एक्सपेरिमेंट करेगा और अब वो नई नई चीजें, डिफिकल्ट चीजें लेके आएगा. इसीलिए तुम देखते हो 5 अटेम्प्ट्स के बाद पेपर डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है. बट ऑन द अदर हैंड न्यू के पास इतने चांसेस नहीं होते. न्यू क्योंकि स्टिल न्यू है, तो अगर आप शिद्दत से स्टडी मटेरियल की 100% कवरेज कर लेते हो ना बेटा, यू विल पास. आई एम सेइंग यू दैट, राइट. एंड द नेक्स्ट इज
अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जो 1 या 2 बार न्यू सिलेबस का अटेम्प्ट हुआ है उसके पेपर सॉल्व कर लो। जैसे ही आप उन्हें सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टडी मटेरियल बेस्ड है, ये स्टडी मटेरियल इन्फ्लुएंस्ड है और बहुत कम एक्सपेरिमेंटल है। अगर आप 100% प्रेपरेशन कर लेते हो, स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हो, कुछ भी नहीं छोड़ते और पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, यू विल क्लियर द एग्जाम, मार्क माई वर्ड्स, यू विल क्लियर अ न्यू सिलेबस। फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, सीधी सी बात है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ एंड बीइंग अ सीएस फॉर सो मेनी इयर्स मैं आपको ये बात बता रही हूँ। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दीज 3 पॉइंट्स एंड दीज आर द 3 सीक्रेट्स इफ यू रियली वांट टू पास द एग्जाम इन सीएस न्यू सिलेबस। अगर ये 3 बातें तुमने फॉलो कर ली ना, यू विल पास। बिकॉज जो जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं उसके बारे में तुम सोचना एंड जस्ट ट्रस्ट मी, जितना सिलेबस पुराना होगा उसमें एक्सपेरिमेंट्स और डिफिकल्टीज ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू न्यू सिलेबस। सो ये 3 चीज़ें आपने करनी है। हाय देखो, परसेंटेज हाई जरूर है, मैं दोबारा बोलूंगी, लेकिन उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है और इन 3 टिप्स को आपने फॉलो करना है एंड देन यू सी कि आप कितने स्मूथली सीएस का न्यू सिलेबस पास कर पाओगे, राइट। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना एंड आई एम कमिंग अप विद मोर स्ट्रैटेजी वीडियोज लाइक दिस फॉर योर हेल्प। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड you can follow me on other social media handles also. They are all given in the description box below, right? I'll see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed and keep your preparations on. Bye bye.